जय हिंद सभी दोस्तों को नमस्कार। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज भाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी के बारे में, जहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ के भी आपको समझ में आ चुका होगा, बट समझ के आप भूल चुके होंगे। यहाँ पर आपको ओनली दो नेत्रों से फोकस करना है। नाम मैंने सेट करा दिया 15 मिनट में, आने वाली 15 मिनट में तो नाम मेरा भी नहीं, कि विद्युत क्षेत्र असलियत में क्या होता है और कहा क्या जाता है, क्या क्या नहीं जाता है, और तीव्रता इसकी हम बात करेंगे। और एक बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की भी तीव्रता निकालेंगे यदि टाइम रहा तो हमारे पास। बट आज हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने वाले हैं। यदि हाँ औकात हो तो ही इस वीडियो को वॉच करना, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो गरीबी में से अपने आप को उभरना चाहते हैं, अपने आप को चमकना चाहते हैं। ठीक है, 12th फिजिक्स चलती रहेगी ऐसे ही कंटिन्यू, चाहे आप सपोर्ट करो या मत करो। सपोर्ट कर दोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। हम जहाँ पर मेहनत करा रहे हैं, हम सर्दी को भी नहीं देखते, गर्मी को भी नहीं देखते, अपने पेन को भी नहीं देखते कि कहाँ पर पेन हो रहा है, अपने गले को और मतलब शरीर बॉडी को भी नहीं देख पाते। ठीक है, क्योंकि कंटेंट हमें शेयर करना है आपके लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। आज विद्युत क्षेत्र में बात करेंगे दोस्तों। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक अलग है। ठीक है, या आप इसे यहाँ से आगे आप इसे रफ भी कर सकते हैं, तो मेरे पर कोई ज़्यादा जोर नहीं है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। इंग्लिश में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसे, और हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आज बात करेंगे। ध्यान से देखते आइए दोस्तों। ये आपका क्या है, एक क्यू आवेश है। क्या है, क्यू आवेश है, और इससे कुछ दूरी पर मैंने क्यू नॉट आवेश को रख दिया है, जिसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। ठीक है, आपकी औकात ही पता चल जाएगी। मतलब अपने आप डिफरेंस कर लेना कि इस वीडियो में और अनेक यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाईलिंगुअल कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, आप ध्यान से देखते आइए, और फीलिंग के हिसाब से भी हम चलेंगे। ठीक है, ये मैंने मतलब समझो 1 मिनट के लिए मैंने ये क्यू आवेश रख दिया है, और ये मैंने परीक्षण आवेश क्यू नॉट आवेश रख दिया है। ठीक है, अब हम बोलेंगे ये इसका एरिया है, ये समझो ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये हमारे इंडिया का बॉर्डर है। यदि पाकिस्तान का जवान हमारे इंडिया के बॉर्डर पर चला जाए तो हमारे इंडिया के जवान जल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे इंडिया का जवान यदि पाकिस्तान के बॉर्डर पर चले जाए तो पाकिस्तान वाले जल जाते हैं। ये तो आपसी भाईचारा नहीं रहा है, शुरू से ही मतलब दुश्मनी रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर मतलब इस क्यू आवेश के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र जिससे इस परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल अनुभव होता है, अनुभव या फील होता है, किसको, क्यू आवेश को, उसे ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझने वाले को एक ही बार में समझ चुके होगा, अब दूसरी बार में समझा देंगे जो समझ नहीं पाया है। ठीक है, समझो ये आपका क्यू आवेश है, ये इसका दादागिरी का क्षेत्र है, ओनली समझो ये इसके दादागिरी का क्षेत्र है यहाँ तक, और ये इसके दादागिरी का क्षेत्र है यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका एरिया रहेगा तो इस मतलब इसकी दादागिरी चलती रहेगी, और जहाँ तक इसका एरिया है उसकी भी दादागिरी चलती रहेगी। अब दोस्तों मैंने बोला है किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र, मतलब अपना एरिया व्युत्पन्न कर रखा है उसने, ड्राइव कर रखा है, तो किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे यदि हम परीक्षण आवेश को लाएं क्यू आवेश के पास तो उसे पहले ही अनुभव हो जाएगा कि मेरे क्षेत्र में कोई एंट्री कर चुका है, कोई मेरे क्षेत्र में दुश्मन आ चुका है। उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलने वाला हूँ, किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा क्षेत्र जिससे क्यू नॉट आवेश को लाने पर विद्युत बल फील होता है, अनुभव होता है या लगता है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोबारा से, यदि हम क्यू नॉट आवेश को क्यू के पास लाएंगे
तो इसकी जलेगी। यदि क्यू आवेश को क्यू नॉट के पास लेकर जाएंगे तो इसकी भी जलेगी। अब ये भाई साहब यहाँ पर एंटर कर रहा है तो इसने पहले ही मतलब अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। जैसे ही ये एंटर कर चुका है तो विद्युत बल लगेगा, ठीक है, विद्युत बल फील होगा, ठीक है, इसको उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते आइए। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन इसकी लिख दी है। किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे क्यू नॉट यानी परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल लगता है या अनुभव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये तो हुआ विद्युत क्षेत्र। अब आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दिया है। वही कहा था कि Q और Q नॉट आवेश में क्या फर्क होता है, दोबारा से समझो। ये आपका Q आवेश है, ये आपका Q नॉट आवेश है, ये इसका एरिया है और ये इसका एरिया है। दोस्तों शुरू से ही आपको पता होगा जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो वो ज़मीन जायदाद के ऊपर झगड़ा होता है, अक्सर मतलब ऐसा ही होता है। और उस ज़मीन जायदाद के चक्कर में वो अपना ही बलिदान कर चुके होते हैं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका क्रोध। उसी प्रकार से कुछ इस फिजिक्स में भी होता है, एक क्यू आवेश होता है और एक क्यू नॉट आवेश होता है। क्यू आवेश को हम सिंपल चार्ज बोलते हैं और क्यू नॉट आवेश को हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। दोस्तों क्यू आवेश क्या होता है, वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। अब विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा तो परीक्षण आवेश टांग अड़ाने जाएगा तो उसे पता चल जाएगा, हाँ भाई साहब मेरी एरिया में कोई एंट्री कर चुका है, तो विद्युत बल फील होता है उसे, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। उसी प्रकार से जब एक भाई के एरिया में दूसरा भाई एंट्री करता है या उसकी जमीन जायदाद पर मतलब अपना इफेक्ट डालना चाहता है तो उसको भी अपना क्रोध दिखाना पड़ता है, तभी तो टकराव होकर उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब नष्ट होते हैं अपने आप में। यही तो होता है फिजिक्स का चक्कर और दोनों भाइयों का चक्कर। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। अब बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखते आइए, ध्यान से देखते आइए। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी क्या होती है, इसे हम बोलते हैं ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। यदि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए, यदि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए तो उस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्लियर। एकांक धनावेश को यदि विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए तो उस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। ओके, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं है। ठीक है, ये चश्मा और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी की डेफिनेशन लेकर आता हूँ। जब किसी विद्युत क्षेत्र में या जब किसी विद्युत क्षेत्र में एक अंक धनावेश को व्यवस्थित किया जाए तो उस आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि एक अंक आवेश को विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए तो उस पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे भी बोल लो, ठीक है। जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को व्यवस्थित किया जाए तो उस पर लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्यू आवेश सिंपल आवेश होता है और क्यू नॉट आवेश उसका दूसरा रूप, उसका दूसरा दुश्मन क्यू नॉट आवेश यानी परीक्षण आवेश होता है। ठीक है,
ध्यान से। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आगे हम सूत्र उत्पन्न करेंगे, सूत्र ड्राइव करेंगे, फिर हम उसी सूत्र को लगाएंगे कूलाम के नियम में, जो होता है आपका F बराबर में K(Q1Q2)/R²। उसी कूलाम के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक बिंदु आवेश पर हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, वो होता है आपका E बराबर में KQ/R²। E बराबर में KQ/R² और F बराबर में KQ/R², जमीन आसमान का डिफरेंस होता है दोनों फॉर्मूले में। E बराबर में KQ/R², जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र पूछेगा और वहाँ पर आपको कूलाम नियम देकर उसमें Q1 Q2 आवेश का मान दे रखा होगा, दूरी दोनों आवेशों के मध्य में होगी, वहाँ पर आपका फोर्स पूछेगा, तो वहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र पूछेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स पूछेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक एरिया पूछेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल दोनों में डिफरेंस है। तो जब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को व्यवस्थित किया जाए, एकांक धनावेश को व्यवस्थित किया जाए तो उस आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। किसी आवेश के चारों ओर उपस्थित ऐसा क्षेत्र जिससे परीक्षण आवेश को लाने पर विद्युत बल लगता है, तो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ पर हम एकांक धनावेश की बात करते हैं, एकांक आवेश की बात करते हैं, तो वो इंटेंसिटी के लिए लागू हो जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखते जाइए क्या होता है। फॉर्मूला है E बराबर में Q बराबर में E। ठीक है, ध्यान से देखो, F बराबर में Q0E, ये है फॉर्मूला। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है हमें, तो E बराबर में F/में Q0 परीक्षण आवेश होता है। अब यही हमें उत्पन्न करना है। कैसे उत्पन्न करेंगे, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। डेफिनेशन से उत्पन्न करेंगे। और डेफिनेशन क्या बोलती है, जब किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाए, जब किसी एकांक आवेश और लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, यानी आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। मैंने इस पूरे बोर्ड को विद्युत क्षेत्र नाम दे दिया है, मैंने इसमें रख दिया है एक कूलाम आवेश। क्या रख दिया है, एक कूलाम मैंने आवेश रख दिया है। आगे डेफिनेशन क्या बोलती है, एक कूलाम आवेश को व्यवस्थित किया जाए तो उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, ओके। तो लगने वाला बल एक कूलाम आवेश पर F बल लग रहा है। क्या लग रहा है, F बल लग रहा है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने एक कूलाम आवेश की जगह पर एक मिनट मैंने यहाँ ले लिया Q आवेश लिख लिया, Q आवेश ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी या आप लिख सकते हैं Q0 आवेश। क्या लिख सकते हैं, Q0 आवेश। ओके, एक मिनट, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आया था, तो मैंने ये Q आवेश को रख दिया था, मैंने Q आवेश ले लिया, मैंने विद्युत क्षेत्र में ये व्यवस्थित कर दिया, जिस पर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यानी विद्युत बल लग रहा है। अब हमें एक कूलाम आवेश की वैल्यू निकालनी है, यानी बोल रहा है एकांक धनावेश की हमें वैल्यू चाहिए। तो हम एकांक धनावेश की कैसे लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा थोड़ा मैथमेटिक्स। यदि हमारे पास क्या है, 25 पेन हैं, क्या है, 25 पेन हैं। ठीक है, एक मिनट, कहते हैं ना, एक पेन की कीमत यदि 5 रुपये तो 25 की कितनी होगी, वो आप निकाल ही सकते हैं। बच्चों की कैलकुलेशन है, उसी प्रकार से हमें इसमें डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं है। डिवाइड करके हमारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला निकल आएगा। ठीक है, वो बच्चों की कैलकुलेशन नहीं समझ आनी। ठीक है, ये कूलम बराबर में F में इसका भाग लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, किसका, Q0 आवेश, यानी Q0 को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, तो F बराबर में Q0। ठीक है, F/Q0 बराबर में नहीं है, F/Q0 है। अब मैं इसको बोल दूंगा, एक कूलाम को मैं बोल दूंगा E बराबर में F/Q0, ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंपल फॉर्मूला जो मैं निकालना चाहता था। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं E बराबर में F/Q0। ठीक है,
अब यही चलेगा पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, और इलेक्ट्रिक करंट में तो ये चलेगा ही चलेगा, इलेक्ट्रिक करंट में भी यूज होगा, और पोटेंशियल विभवांतर में भी यूज होगा। ठीक है, ठीक है। जब हम विभवांतर में डिफरेंस निकालेंगे ना, उसमें भी यूज होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, v बराबर में k क्यू अपन में आर स्क्वायर विभव का फॉर्मूला है ना, उसमें भी यूज होगा। ठीक है, तो E बराबर में एफ अपन में क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश, मैंने लिख दिया है। क्यू नॉट परीक्षण आवेश होता है, एफ आपका फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ई आपका इलेक्ट्रिक क्या होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ तीसरा टॉपिक आपका। पहला टॉपिक हो गया आपका विद्युत क्षेत्र कंप्लीट, दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से हम इसका मात्रक निकालते हैं, मात्रक पूछे जाते हैं। ठीक है, मात्रक और इसका एसआई पद्धति में मात्रक, और सीजीएस पद्धति मात्रक, और डायमेंशन फॉर्मूला। और ये कैसी क्वांटिटी है विद्युत क्षेत्र, मुझे कमेंट में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, बता चुका हूँ पहले ही कई चैप्टरों में। ठीक है, तो एफ बराबर में क्या है, क्यू नॉट ई। ठीक है, एफ बराबर में क्यू नॉट ई, या आप क्यू ई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो एफ अपन में क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, आपको पता होगा बल का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या होता है, हमेशा न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे एक डायन में कितना वैल्यू होती है, तो आप वहाँ पर गोल हो जाते हैं। ठीक है, यदि आप मतलब आपने तो रट रखा है कि 1 न्यूटन में कितनी वैल्यू होती है, 10⁵ डायन, और एग्जामिनर पूछ ली एक डायन में कितनी वैल्यू होती है, तो बट्टे में चले जाती है उस संख्या। ठीक है, और 1 जूल में कितनी होती है, 10⁻7 अर्ग होती है। ठीक है, ये मतलब फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, कुछ तो 1 न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो हम सिंपल न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, और आवेश का मात्रक ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। यदि हम इसे ऊपर लेना चाहें, मतलब ये बट्टे में है, यदि हम इसे गुणा में लाना चाहें तो इन्वर्स लग जाएगा इस पर, तो न्यूटन इंटू कूलाम इन्वर्स, और कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस ज़्यादा। अब इसी का आप डायमेंशन फॉर्मूला तुम कर लो। बल का मात्रक क्या होता है, m1 L1 T 2। ठीक है, मतलब बल का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 T 2। ठीक है, और कूलाम का क्या होता है, A1 और T1, और कैपिटल कोष्ठक में बंद कर देना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है डायमेंशन फॉर्मूले निकालने की। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक तो न्यूटन हो गया, और डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका m1 L1 T 2 अपॉन में कूलाम का क्या होता है, कूलाम का होता है A1 और T1। ठीक है, A1 और T1, A1 और T1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो T-3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और A माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं m1 L1, एक मिनट, m1 L1 और T-3, उसके बाद A माइनस का 1। तो कोड याद रख लेना 11 माइनस का 31, ये कोड है किसका, इसका एफ बराबर क्यू ई का। ठीक है, कोड है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो इसका कोड है 11 माइनस का 31, डायमेंशन फॉर्मूले के लिए लागू होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से पूरा ये टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसे कूलाम के नियम में अप्लाई करके देखते हैं, वो सेपरेट टॉपिक कराऊंगा मैं अगली क्लास में। ठीक है, चलो कूलाम का नियम क्या होता है आपका, कूलाम का नियम होता है एफ बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, K Q2 अपॉन में R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर दो आवेश हैं, दो आवेशों के मध्य की दूरी R है, जो कि व्युत्क्रमणपाती है, व्युत्क्रमणपाती यानी उल्टा है ये समझो। ठीक है, और उसका होल स्क्वायर भी हो रहा है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसे बोलते हैं जो बट्टे में संख्या आ जाती है, और प्रोपोर्शनल उसे बोलते हैं जो समानुपातिक रहती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। Q1 Q2 को यदि मैं मान लूँ, Q1 की वैल्यू में Q मान लूँ, और Q2 की वैल्यू में Q नॉट मान लूँ, और यहाँ पर मैं इनको पुट कर दूँ, तो सॉल्यूशन Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हम विद्युत क्षेत्र का जो हमने फॉर्मूला निकाला है अभी अभी ताज़ा, वो इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, F हमें यहाँ से F की वैल्यू चाहिए, तो F की वैल्यू चाहिए, तो F बराबर में क्यू ई पहले से दे रखा है, या Q नॉट ई भी लिख दो, तो F की जगह पर मैं यहाँ लिख दूंगा Q नॉट ई बराबर में Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट मंडली खत्म यहाँ से, और उसके बाद E बराबर में KQ अपॉन में R स्क्वायर, जो मैंने अभी बोला था फॉर्मूला, E बराबर में KQ अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से 2023 के हमारे टाइम पर पूछा गया था एक न्यूमेरिकल, 1 नंबर में
के क्यू, वहाँ पर के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं आपकी झंडी लाल हो जाएगी वहाँ पर यदि आपको के की वैल्यू नहीं पता होगी। 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट मतलब एक नंबर बचा सकता है आपका। और आप इसकी वैल्यू उसमें दे रखी होगी और दूरी दे रखी होगी, आपको 2 डिजिट दे रखी होंगी और तीसरी डिजिट आपको पता होनी चाहिए के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या होती है, के की पहले तो आपको के का मान पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये भी पूछ सकता है। निर्वात की विद्युतशीलता उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी मतलब वो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। यानी हम पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे 1/4 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 भी बोल सकते हैं। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इरेशनल संख्या है, तो नंबर है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो 22/7 लागू करेंगे या 3.14 लागू करेंगे, मतलब गुणा करेंगे तो 9 गुणा 10⁹ आ जाएगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। 9 गुणा 10⁹ का गुणा करके और क्यू की वैल्यू उसने दे रखी होगी और आर की वैल्यू का होल स्क्वायर करके काट पीट करके आप निकाल देना विद्युत क्षेत्र, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये होता है आपका ई बराबर में के ऊपर में आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला लागू होगा पोटेंशियल के चैप्टर में, विभवांतर के चैप्टर में। वहाँ पर ई की जगह पर बी आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं है ज़्यादा, सेम एज इट इज ऐसे चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर ऐसा है जो फिजिक्स सेकंड बुक को कवर करता है, फर्स्ट बुक को कवर करता है, ठीक है। यदि आप पूरी 5 चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैंने 5 चैप्टर पढ़ा रखे हैं इसी चैनल पर, प्ले लिस्ट बनी हुई है, 50 से 60 वीडियो गिरी हुई हैं, ठीक है, उनको देख सकते हैं। ये बेसिक से चल रहा है, ठीक है। तो मैंने पूरा कंक्लूजन, पूरी थ्योरी, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल तो क्या कराऊँ, न्यूमेरिकल तो ईजी ईजी से बनते हैं इन पर। आगे जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर पढ़ेंगे, हम निरक्ष पर तीव्रता निकालेंगे, हम वहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे न्यूमेरिकलों का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।